हमारे साथ मौजूद है प्रसन्नजीत चक्रवर्ती, जिन्होंने आप इनके बारे में हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। ये जो प्रसन्न चक्रवर्ती जी हैं, इन्होंने प्रधानमंत्री को एक खत लिखा था जिसमें इन्होंने ये डिमांड की थी कि जो सुभाष चंद्र बोस हैं उनको भारत का प्रथम प्रधानमंत्री बनाया जाए, और इनकी मांग को मानते हुए नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, लाल किले से ये अनाउंसमेंट किया था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है वो देश के प्रथम प्रधानमंत्री का दर्जा उनको दिया गया था। और इसके लिए जो प्रयास किया वो लोग जो इसके पीछे जिनका दिमाग था, जो प्रयास कर रहे थे, लगातार जो लेटर लिख रहे थे देश के प्रधानमंत्री को, वो शख्सियत हमारे साथ आज मौजूद है। उनसे हम बात करते हैं कि एक तो आपको आज नया साल है सर, बहुत बहुत मुबारक की। और चक्रवर्ती जी, हमें ये बताइए कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देश का प्रथम प्रधानमंत्री बनाने के लिए आप बहुत प्रयास कर रहे, तो उसके बारे में हमें आप बताइए कि आप कब से प्रयासरत रहे थे। देखिए, अगर इतिहास में देखें तो जब हमारे देश स्वतंत्रता के लिए आंदोलन कर रहा था, देश ब्रिटिशों के गुलाम थे, उस समय एक बहुत बड़े शख्सियत के रूप में नेताजी सुभाष चंद्र बोस उभर के आए और कश्मीर से कन्याकुमारी कहीं पूरा भारत, जो अखंड भारत था उस समय, पूरे भारत में एक नया उमंग, नया जोश उन्होंने लोगों के मन में लाया और पूरे देश का नेतृत्व किया उन्होंने। और देश को आज़ाद कराने के लिए वो अपने व्यक्तिगत एक जो उद्योग होता है उससे पूरे देश में एक जुनून पैदा कर दिया। तो उनके ही प्रयास से 1943 के 21 अक्टूबर आप देखोगे कि सिंगापुर, जो यहाँ से बहुत दूर है, सिंगापुर में उन्होंने आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया। और वो सरकार का जो राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री, हेड ऑफ स्टेट एंड प्राइम मिनिस्टर, वो दोनों ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस बने। उनके साथ एक कैबिनेट भी शपथ लिया उस समय। उस सरकार का हेडक्वार्टर रहा, उस सरकार का एक 60,000 का एक आज़ाद हिंद फौज बना। उस सरकार ने पोस्टल स्टैंप और जो अपनी मुद्राएं उसको प्रकाशित किया, बैंक स्थापन किया। उस सरकार ने कानून बनाया जनता के लिए। तो एक पूरा व्यवस्था, एक प्रोविजनल गवर्नमेंट, लेकिन उसका एक पूरा व्यवस्था उन्होंने बनाया हुआ। आपके दिमाग में ये आइडिया कैसे आया कि सुभाष चंद्र बोस? नहीं, वो ही मैं बता रहा हूँ। हाँ जी। तो वो जो सरकार था, उस सरकार, वो तो भारत का ही सरकार था, भारतीय जनता के लिए ही था, और वो अखंड भारत सरकार था। उस समय पाकिस्तान का जन्म नहीं हुआ था, बांग्लादेश का जन्म नहीं हुआ था, उस सब को मिला के एक ही देश था। तो अखंड भारत का सरकार, आज़ाद हिंद सरकार, और उस सरकार का मुखिया, राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री दोनों ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस था। तो इतना बड़ा जो इतिहास है, उस इतिहास को सामने लाना, देश की जनता के मन में एक जो राष्ट्र भाव, एक जो देश प्रेम के भाव, वो जगाने के लिए वो सबसे बड़ा एक घटना था। तो मेरे मन में बहुत पहले से ही ये उठता रहा, और मैं बचपन से ही मैं नेताजी के जो आदर्श, उनका जो सोच, उनका जो योगदान देश के लिए, उससे मैं प्रभावित रहा। मेरे माँ की वजह से, मेरे माँ बचपन में ही नेताजी के बारे में पुस्तक मुझे खरीद के देते थे, जन्मदिन में भेंट देते थे। तो बचपन से ही नेताजी के बारे में जानने का एक सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। और आपको ये बता दूं कि जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, तो अपने स्टेट में जो इंटर कॉलेज क्विज़ होता था, वो नेताजी के ऊपर, उस समय नेताजी का 5 सेंटेनरी चल रहा था। तो वो क्विज़ में पूरे प्रदेश में मैं फर्स्ट चैंपियन बना। तो मेरा इतना नेताजी से लगाव था।
उसके बाद भी ये चलता रहा। तो मैं नेताजी को लेकर तो बहुत सालों से मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन पिछले जुलाई के 2018 के जुलाई के 16 तारीख मैंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को एक पत्र लिखा, जिसमें मैंने नेताजी के जो कार्य है, श्रेष्ठ कार्य है, उसको रिकॉग्निशन देने का मांग किया। हाँ, जो आज़ाद हिंद सरकार, वो अखंड भारत की सरकार था, वो हमारा ही सरकार था ना। तो उसको जब तक इतिहास उसको स्वीकृति नहीं देगा तो पाठ्य पुस्तक में नहीं आएगा, बच्चे जान नहीं पाएंगे, हाँ, चारों ओर चर्चा नहीं होगा। तो मेरे दिमाग में ये आया कि नेताजी को लेकर जो जब भी कोई चर्चा होता है तो नेताजी का जो डेथ मिस्ट्री है कि नेताजी उस समय 1943 के 45 के 18 अगस्त उनका देहांत हुआ था या नहीं हुआ था, उस विषय के चारों ओर चक्कर लगाते रहे पूरे देश। तो मेरे दिमाग में ये आया, अरे नेताजी का मृत्यु हुआ या नहीं हुआ, इससे देश का क्या फायदा है? अगर देश की जनता यही उनका जो योगदान रहा उसके बारे में जान नहीं पाता है, तो सिर्फ उनकी मृत्यु रहस्य का उद्घाटन करने से देश को क्या फायदा है? तो मुझे लगा कि देश को जगाने के लिए, देश प्रेम की भावनाओं को विस्तार करने के लिए वो नेताजी को राष्ट्रीय जीवन में फिर से सबके सामने लाना है, ताकि सबके मन में एक उत्साह पैदा हो, सब जाने कि अरे हमारे पास भी ऐसा नेता था। हाँ, आज की जनरेशन को इतना पता नहीं है। वो अभी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको नेताजी के बारे में बोलता हूँ तो आश्चर्य हो जाता है, अरे क्या बोलते हैं भाई साहब, ऐसा भी था क्या? जी जी जी। तो वो पूरे दुनिया में आज़ादी की लड़ाई कितना हुआ, अमेरिका से लेकर अब फ्रांस, हर जगह हुआ, लेकिन कहीं पर भी आपको ऐसा नेता नहीं मिलेगा जो लगभग पूरे दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से को प्रभावित करके देश को आज़ाद कराया। तो वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही एकमात्र व्यक्ति है जिनके कार्य से सिर्फ जापान नहीं, सिर्फ म्यांमार, सिंगापुर नहीं, वो जर्मनी बोले, चाइना बोले, इटाली बोले, रशिया बोले, अमेरिका बोले, ब्रिटेन बोले, कितने सारे देश प्रभावित हुआ। पूरे देश में आज के डेट में भी आपको ऐसा दूसरा नेता नहीं मिलेगा। तो इतना जो प्रभावशाली एक व्यक्ति जो अपने देश से बाहर निकल के इतने बड़े हिस्से को दुनिया का प्रभावित करके, तो वो भी वहाँ पर अपना सरकार बना के, वो सरकार भी ऐसा जैसे दलाई लामा का जो सरकार है तिब्बत का, ऐसा सरकार नहीं कि सिर्फ निमंत्रण इधर उधर घूम के भाषण देने वाला सरकार नहीं, वो पूरा सिस्टम वाला सरकार, वो सरकार बना के युद्ध करके वो मोइरांग तक आके वहाँ पर भी उसका दखल लेना, हाँ, भारत के भीतर प्रवेश करके अपना आज़ादी का झंडा फहराना, बहुत बड़ी बात है। इतना बड़ा इतिहास उन्होंने सृष्टि आपने किया। तो ये अंडमान निकोबार पे भी प्रधानमंत्री को ये भी लेटर लिखा था और उसको भी आपने शहीदी द्वीप बनवाया है, तो इसके पीछे भी आपका बड़ा योगदान है। एक्चुअली मैं उस जो पत्र लिखा था उसमें 9 बिंदु मैंने उल्लेख किया। तो कहाँ से आया था ये आइडिया आपके पास? नहीं, मेरा जो नेताजी को लेकर जो मेरे मन में जो भाव रहा, मेरा जो सोच विचार, वो वैसा ही था। वो ऐसा नहीं कि अचमका ऐसा आ गया। मैं बहुत पहले से ये सोचता रहा कि अरे भाई, सब जब भी नेताजी के बारे में कोई बात करता है तो सिर्फ नेताजी का मृत्यु रहस्य के बारे में ही बात करता है। अरे कोई ये बताता नहीं कि नेताजी ने क्या किया देश के लिए, इनका जो योगदान रहा, जो लाजवाब रहा, हाँ, उसका कोई दूसरा कोई अनपैरेलल रहा, वो उसके बारे में चर्चा नहीं होता है। मुझे लगता है तो वो विषय सामने आना है। इसीलिए वो पत्र में मैंने ये भी उल्लेख किया कि 1943 के 30 दिसंबर नेताजी अंडमान निकोबार के जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, वहाँ पर जिमखाना ग्राउंड में वो नेताजी पहला वो भारत का आज़ादी का झंडा लहराया था। हाँ, तो वो एक बहुत बड़ा घटना था। नेताजी अपने हाथों से भारत का आज़ादी का झंडा फहराया था। उस इतिहास को याद रखना, फिर से सामने लाना, वो भी ज़रूरी है। और उसके बाद उन्होंने अंडमान और निकोबार का नाम शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप ये रखा, क्योंकि शहीदों का के बलिदानों से ही तो ये देश आज़ाद हुआ ना। तो उनके सम्मान और स्वराज, हम तो स्वराज के लिए लड़ रहे थे, तो उस दोनों नामांकन उन्होंने किया था। तो मैंने प्रधानमंत्री को ये कहा कि फिर से
अंडमान और निकोबार का नामकरण शहीद द्वीप और स्वराज्य द्वीप रखा जाए। तो पूरा अंडमान निकोबार का नहीं हुआ, लेकिन 2 छोटे छोटे द्वीप का हुआ है प्रधानमंत्री। फिर भी मेरा कहना है, फिर भी वो नाम तो अभी आया है ना सामने। जब लोग पूछेंगे अभी स्वराज्य द्वीप क्यों रखा गया, तो नेताजी के बारे में पूछेंगे, बोलेंगे। तो ये चर्चा फिर से बच्चों के सामने, आने वाले जनरेशन के सामने आ चुका है। हाँ, ये एक बड़ा घटना है और मैं धन्यवाद करता हूँ देश के प्रधानमंत्री का इसके लिए। जी, इससे देश को क्या फायदा होने वाला है चक्रवर्ती जी? देखिए, कोई भी देश अपना जो आज़ादी का जो लड़ाई है, आंदोलन है, जो धरोहर है, हाँ, उसको अगर भूल जाता है, अपने जो आप सोचिए ना कि कोई मित्र आपका उपकार किया और कोई किसी ने आपका नुकसान किया, आप जो मित्र, जो आपका उपकार करने वाला जो व्यक्ति है, आप उसको भूल जाते हैं, और जो आपका दुश्मन है या आपका नुकसान पहुंचाए या आपको गलत तरीके से इस्तेमाल किया, आप उसको अपना बना लेते हैं। तो क्या इस इंसान के रूप में आपका कोई कीमत नहीं है ना, रह जाएगा क्या? तो मेरा ये कहना है कि भारत एक राष्ट्र के रूप में, और वो भी दुनिया का प्राचीनतम राष्ट्र, जिस राष्ट्र का संस्कृति दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है, जिस देश ने दुनिया को सारे क्षेत्रों में, चाहे वो विज्ञान के क्षेत्र हो, वो अर्थशास्त्र के क्षेत्र हो, हाँ, समाज शास्त्र के क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में आप देखिए, भारत ने ही पूरे दुनिया को सिखाया, पढ़ाया। भारत तो पहले से ही विश्व गुरु था। भारत ने ही सारे क्षेत्रों में पूरे दुनिया को रास्ता दिखाया। वो जो देश है, वो देश दुर्भाग्य से बहुत सालों, हजारों साल तक विदेशों की गुलाम रहे। वो गुलामी से मुक्त करने के लिए इस देश को, जो श्रेष्ठ संतान इस देश का, उन्होंने अपना जीवन के सब कुछ, सारे सुखों को त्यागा, और ये देश एक राष्ट्र के रूप में उनको भूल जाता है। हाँ, तो ये तो एक तरह का मेरे हिसाब से ये लज्जा का विषय है, बहुत भयानक ये अपमान है। तो मुझे लगा कि नेताजी के माध्यम से ये सारे जो क्रांतिकारी नायक हैं, सिर्फ नेताजी तो एक प्रतीक बन चुका है, नेताजी से भारत का नहीं, पूरे विश्व का एक राष्ट्रवाद का प्रतीक बन चुका है। तो उस प्रतीक को सामने लाने के माध्यम से मेरा ये संदेश इस देश के प्रति है कि जितने सारे, जिन्होंने भी हमारे लिए अपना जीवन दिया है, उनको हम अभी तक भूले नहीं, उनके राह पर ही हम चलेंगे। उनके जो योगदान है उसको श्रद्धा से, सम्मान के साथ हम अभी भी याद करते हैं और अनंत काल तक करते रहेंगे। ये संदेश उनको, उनके जो आत्मा अभी भटक रहा है, हाँ, जैसे भाई शहीद भगत सिंह का क्या हुआ है, हाँ, उधम सिंह का क्या हुआ है, इनके चर्चा नहीं होता है, राजगुरु का चर्चा नहीं होता है। तो इनके जो आत्मा इनसे दुखी है, उन दुखी आत्माओं को सुख देने के लिए, सम्मान देने के लिए, श्रद्धा देने के लिए मेरा ये प्रयास रहा, और ये प्रयास ये भारत माता के चरणों में अर्पित है। ठीक है, थैंक यू।